सबसे पहले हम अपना परमेश्वर से रिश्ते की बात करते हैं। हम सबको पता है कि परमेश्वर से अच्छा रिश्ता करने के लिए हमें परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। प्रार्थना करके, हम फास्ट उपवास रख के हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, परमेश्वर से अपना रिश्ता गहरा कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम लोगों का रिश्ता वैसा नहीं हो पाता, या फिर हम कोशिश करते हैं परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता वैसे रखने की, लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि कई बार परमेश्वर से रिश्ता रखने का मतलब ये नहीं होता कि हम दिन भर वचन पढ़ रहे हैं, हम दिन भर बाइबल पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, वो भी होनी चाहिए। हालेलुया, वो नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन सबसे पहला हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्या हमें भी वही अच्छा लगता है? क्या जो परमेश्वर सुनना चाहते हैं हम वही चीज़ बोलते हैं? क्या परमेश्वर जिस इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, क्या हम उस इन्वायरमेंट में रहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर से एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा रिश्ता बनाने का सबसे पहला जो बोलूँगा की पॉइंट या रूल है वो ये है, अपनी और परमेश्वर की पसंद को सेम करना। हालेलुया। यदि दो लोग की मंजिल सेम नहीं है तो वो साथ कैसे चल सकते हैं? हालेलुया। यदि हम पृथ्वी की चीज़ों पे ध्यान दें, हम देखें कि हमें पैसा कमाना है, हमें अच्छे ऊंचे लोगों से दोस्ती रखनी है, या हमें उनकी संगत में रहना है, तो परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर कहता है तू मेरे पीछे हो ले और ये सब चीज़ें मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी प्रायोरिटी उन्हीं चीज़ों को बना लेते हैं, उन दुनियावी चीज़ों को बना लेते हैं। हालेलुया। तो हमें अपने जीवन को उस रीति से बनाया जिस तरीके से परमेश्वर को अच्छा लगे। हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। हमें ये नहीं करना है कि परमेश्वर आप हमारे साथ चलो। हालेलुया। हमें उस संगत में रहना है जिस संगत में परमेश्वर को अच्छा लगे। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी से उठाए गए स्वर्ग में, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। हालेलुया। और वो हम में से सबके पास है। हम में सबके पास क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो है हमारे चलने में, हमारे हर चीज़ बोलने में, हमारे उठने बैठने में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम उस सहायक की सुनते नहीं है। कई बार हम उसे सिखाने लगते हैं कि आप हमारे हिसाब से चलो, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। लेकिन ये चीज़ गलत है। और हमको कई बार ये चीज़ समझनी है कि जैसे पवित्र आत्मा रहना चाहते हैं, क्या हमारा मन उस रीति से साफ है? क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो होली स्पिरिट हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। हमें सबसे पहले तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है कि हम उस तरीके से जीवन जी रहे हैं कि होली स्पिरिट को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। और जब हम उस रीति से जिएंगे, हम जब परमेश्वर के कलाम पर चलेंगे, तो मेरे भाइयों और बहनों, जो बातें परमेश्वर उन बड़े बड़े पास्टर से करते हैं, जो कार्य बड़े बड़े दास करते हैं, वो आप भी करने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छे जन ठहरेंगे जो उसके वचन पे चलता है। हालेलुया। मैंने एक जगह पढ़ा था और बड़ा सुंदर वो लिखा था, अगर हमने कुछ मन में सोच लिया कि हमें परमेश्वर से यही सुनना है, तो हम परमेश्वर से कभी नहीं सुन सकते। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर जो आपको पसंद है वो हमारे जीवन में करिए, जो आप मुझे बताना चाहते हैं वो आप मुझे बताइए, तो हम वही सुनेंगे जो परमेश्वर हमें सच में बताना चाहते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर से सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जीवन का चलाने वाला वो है। हालेलुया। यदि हम इस संसार के रीते चलेंगे, यदि हम लोगों के रीते चलेंगे, तो हमें हो सकता है संसार की चीज़ें मिल जाएं, लेकिन अंत में हम शायद मृत्यु को देखने पाएंगे। लेकिन अगर हम उस परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, हम उस परमेश्वर की प्लानिंग से चलेंगे, जैसे वो चाहता है हम वैसे चलेंगे, तो हो सकता है 1% कि हमें शायद इस दुनियावी चीज़ें ना मिले, लेकिन हमें अंत में अनंत जीवन मिलने पाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मेरे पीछे हो लो और ये सब वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी, और वो हमारा झूठा खुदा नहीं है। हालेलुया। हम वचन से पढ़ेंगे, हम खोलेंगे पहला शमूएल उसका 3 अध्याय, उसकी 9वीं और 10वीं आयत को। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जी, जा लेट रहे जी, और यदि वह तुझे फिर पुकारे जी, तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। एली ने शमूएल से क्या बोला? जा और जाके लेट जा। उसने ये नहीं बोला कि प्रार्थना कर, उसने ये नहीं बोला कि जाके उपवास रख कि फिर से सुने। हालेलुया। उसने कहा जा और शांति से लेट जा। कई बार हमें बोलने की नहीं, हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत होती है। हमें अपने आप को
खाली रखना है ताकि परमेश्वर उसे भर सके। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप हमसे बात करिए, अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे तो आप परमेश्वर को बोलने का मौका कब देंगे? हालेलुया। हमें कुछ समय परमेश्वर के लिए निकालना है, उस वक्त बैठना है और हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर इस समय आप मुझसे बात करिए। हालेलुया। जो बातें आप मुझे बताना चाहते हैं वो बताइए, जो कमी मुझ में है आप मुझे वो बताइए, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं हमें नहीं पता हमें क्या करना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक और वर्ष, यूहन्ना 14 और उसकी 15 आयत। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हालेलुया। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तुम अपने माता पिता का आदर करोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम्हें और किसी चीज का लालच नहीं होगा। जो चीज मैं तुम्हें देता हूं तुम उसमें संतुष्ट रहोगे। तो परमेश्वर ये कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। हालेलुया। अगर आप उससे प्रेम नहीं रखते तो आप ऐसा नहीं कर सकते। कई बार हम क्या करते हैं, वचन में ऐसा नहीं लिखा कि अगर माँ बाप बुरे हो तो उनकी इज्जत मत करो, ऐसा लिखा है कहीं? नहीं लिखा। तो हमें वचन सिखाता है कि हमें माँ बाप की इज्जत करनी। कई बार हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की, अपने अगुओं की, परमेश्वर के दासों की इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन हम सबको ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं और हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से प्रेम अगर रखते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। अब हम आमोस 3 और उसकी 3री आयत पढ़ेंगे। Do two walk together क्या दो लोग साथ चल सकते हैं unless they have agreed to do so? जब तक उन लोगों ने आपस में ठान लिया हो कि उन्हें साथ चलना है। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, लेकिन हम थोड़ी दूर जाके क्या करते हैं, हम लोग साइड निकल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अगर हमें सीधे ले जाना चाह रहा है तो हम साइड निकल जाते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर 2 मिनट रुकिएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलने का एक डिसीजन ले चुके हैं तो जैसे परमेश्वर हमें चला रहा है हमें वैसे चलना है। जिस रास्ते से परमेश्वर हमें ले जा रहा है हमें उससे चलना है, क्योंकि कई बार रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन वो परमेश्वर हमें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। हम कठिनाइयों में भी, जैसे वचन में लिखा है, सोने को पहले तपना पड़ता है। हालेलुया। तो उसी रीति से हमें कई बार कठिनाइयों से, मुश्किल से निकलना पड़ता है ताकि हम वो बन सके जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। हालेलुया। जैसे हम वचन से पढ़ते हैं, डैनियल है, दाऊद है, यूहन्ना है, ये सब परमेश्वर के साथ रहते थे, उनका रिश्ता परमेश्वर से अच्छा था। और जब हम परमेश्वर से रिश्ता अच्छा रखेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेंगे। जब हमें दुनिया में किसी से अच्छा रिश्ता रखते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, उनके अलावा भी हम किसी से अच्छा रिश्ता रखते हैं तो जाहिर सी बात है हमें उनसे प्रेम मिलता है। यदि आप अपने माता पिता को प्रेम करेंगे और उनसे अच्छे से रहेंगे तो आपको शायद कई बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो चीज़ वो आपके लिए पूरी कर देते हैं जो आपको चाहिए होती है। तो जब हमारे संसारिक माता पिता पूरी कर सकते हैं बातें तो आत्मिक पिता क्यों नहीं करेगा। हालेलुया। हमारे मांगने से पहले वो पूरी करने वाला है। हालेलुया। उसको पता होता है हमारे मन में क्या इच्छा होती है। और कई बार हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर आपको तो हमारी इच्छा पता है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हालेलुया। तो कई बार तो परमेश्वर अपने समय से करते हैं और कई बार जब आपका परमेश्वर से अच्छा रिश्ता होता है और आप कुछ मांगते हैं तो शायद वो इसलिए पूरा नहीं होता क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते वो आपकी ज़िंदगी में पूरा हो। परमेश्वर की प्लानिंग हो सकता है कुछ और हो और आप मांग कुछ और रहे हो। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर की प्लानिंग्स पे विश्वास रखना है और जो वो हमारे लिए करना चाहता है हमें उसे अपने जीवन में होने देना है। जब मैं वचन को लिख रहा था या फिर बोलूं तो परमेश्वर से प्रकाशन मांग रहा था तो परमेश्वर ने मेरे को बड़ी एक सुंदर बात बताई। जिस रीति से इंसान अगर पहली बार कोई गलती से काम कर देता है तो वो एक गलती होती है। हालेलुया। लेकिन अगर वो इंसान उसको दोबारा करता है तो उसकी एक चॉइस या उसका डिसीजन हो जाता है। लेकिन अगर वो उसको चीज़ को बार बार करता रहता है तो उसकी आदत बन जाती है। हालेलुया। इसी तरीके से प्रार्थना करता हूँ, शायद बहुत से लोग आप परमेश्वर से वो रिश्ता नहीं रखे हैं, बहुत से लोग शायद उस रीति से होली स्पिरिट के साथ रिश्ता नहीं रखे हैं, लेकिन शायद इस वचन के बाद या आज के बाद कभी आपके मन में परमेश्वर डालेंगे और एक बार आप गलती से शायद बैठ जाएंगे, फिर दूसरी बात शायद अपनी मर्जी से आप बैठेंगे क्योंकि आपको वो उपस्थिति अच्छी लगेगी और उसके बाद आपकी ये आदत बन जाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। हम इस चीज़ को रिसीव करेंगे और आज से
कोशिश करिएगा कि भले ही 5 मिनट, भले ही 10 मिनट, लेकिन हमको परमेश्वर से सुनना है। हालेलुया। और सुनने से अलावा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या हम जो बोल रहे हैं वो पवित्र आत्मा को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि यदि हम पवित्र आत्मा को खुश रखेंगे और यदि हम उस रीति से रहेंगे जैसे परमेश्वर चाहते हैं, तो हमारे मुख से जो भी बात निकलेगी वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय, उसकी 7वीं से 10वीं आयत को। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। थैंक यू, अभी हम यहीं तक रखेंगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। कई बार हमारा शरीर, मतलब शरीर क्या, अब जैसे कई बार आप थक जाते हैं, हालेलुया, कई बार आप थक जाते हैं तो हम कहते हैं कि आज परमेश्वर हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप भूखे हैं, आपके अंदर अगर भूख है, अगर आपके अंदर वो जिज्ञासा है कि हमें परमेश्वर के साथ बैठना है, तब भी आपका शरीर आपको रोकेगा। लेकिन हमें क्या करना है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है जी। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है जी, ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है जी, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन जो आत्मिक दशा में है, जो आत्मा की चीजों को समझते हैं, जो होली स्पिरिट की सुनते हैं और उस हिसाब से चलते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। और क्या ही सुंदर बात है जो हम आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगते, परमेश्वर हमसे धन दौलत नहीं मांगते हमारी, वो सिर्फ हमसे वो प्रेम मांगते हैं। वो चाहते हैं कि हम अगर 10 मिनट भी दिन में उनके साथ हैं तो हम पूरे दिल से बैठें। और 10 मिनट आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि जब उसकी परमेश्वर की उपस्थिति इतनी सुंदर होती है, इतनी शांति देती है कि आपको 1 घंटा भी पता नहीं लगेगा। हालेलुया। कई बार हमारे पास क्या होता है, समय नहीं होता है, तो उस समय हमें क्या करना है, हमें अपना दिन भर में जो भी हम कार्य करते हैं, हम बाहर जा रहे हैं तो हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता चाहिए कि पवित्र आत्मा मैं बाहर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। मेरे जीवन से ऐसा कोई काम ना हो जो आपको बुरा लगने पाए और परमेश्वर को बुरा लगे। हालेलुया। हम अगर ऐसी छोटी छोटी बातों में हम पवित्र आत्मा से पूछेंगे और परमेश्वर की परमेश्वर की चीज़ों का केयर करेंगे कि उसे क्या अच्छा लगता नहीं लगता, तो परमेश्वर को सब पता होता है। हालेलुया। उसे सुंदर लगती हैं चीजें और उसके मन में हमारे लिए प्रेम और बढ़ जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया। तो उस पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया और उसको पता था कि ये मारा जाएगा, ये सताया जाएगा। हालेलुया। अगर आपको पता है कि आपके बेटे को कोई सता रहा है या आपके बेटे को कोई परेशान कर रहा है, तो आप शांत तो नहीं बैठने वाले। हालेलुया। उस परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि ये जानते हुए कि वो सताया जाएगा, वो राजाओं का राजा होने के बाद उसको कोड़े मारे जाएंगे, उसके मुंह पे थूका जाएगा, उसने ये सब जानने के बाद भी हमारे और आपके लिए उसे इस पृथ्वी पे भेज दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि हम नाश हो। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, पलक भी नहीं झपका पाएंगे आप और शायद परमेश्वर हम लोगों का वजूद ही मिटा दें। हालेलुया। लेकिन वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमें दुख में, संकट में नहीं देख पाए। हालेलुया। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो ये नहीं देख पाए कि हम नाश होने वाले हैं और हम उस राह पे चल रहे हैं जो हमें विनाश की तरफ ले जा रही है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 और उसका 16वीं आयत और 17वीं आयत को। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता, होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन जी परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जी। हे परमेश्वर, जी। तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है वो टूटे हुए मन को और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ये आयत हमें ये बताना चाह रही है, टूटा हुआ मन, वो मन जो शायद हर जगह जा चुका है, वो मन शायद जो सब पे विश्वास रख चुका है और सबने उसे धोखा दिया है या उसने हर तरफ से नाकामयाबी को पाया है, परमेश्वर उसे तुच्छ नहीं जानता। एक परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी थी। उन्होंने कहा था परमेश्वर का भवन कोई म्यूजियम नहीं है, वो एंटीक चीज़ों का म्यूजियम नहीं है कि उसमें परफेक्ट चीज़ें लाई जाए, उसमें सजाई जाए, रखी जाए, लेकिन वो एक हॉस्पिटल है टूटे हुए के लिए। हालेलुया।
परमेश्वर के भवन में वो आते हैं जो टूटे होते हैं, जो निराशा में होते हैं, और परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को ऐसे लोग इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो याद रखते हैं कि जब वो परमेश्वर को जान लेते हैं तो वो याद रखते हैं कि परमेश्वर ही कंट्रोल में है। हालेलुया। जैसे जब डेविड गोलियत के पास गया था, दाऊद गोलियत से लड़ने गया था, वो छोटा बच्चा था। हालेलुया। सब लोगों ने देखा कि ये बच्चा इसको क्या करेगा। उन्होंने सोचा होगा शायद आज एक और लाश हमारे सामने से जाएगी जो इससे गोलियत से हार जाएगी। हालेलुया। लेकिन दाऊद ने ये नहीं देखा कि गोलियत कितना बड़ा है, उसे पता था मेरा खुदावन सबसे बड़ा है। हालेलुया। तो उसी रीति से दाऊद जब गोलियत के सामने गया तो उसके मन में ये नहीं आया कि अरे मैं क्या करूंगा, अरे मैं कैसे मारूंगा, अरे लोग क्या सोचेंगे, लेकिन उसके मन में ये था कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को टूटे लोग इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो याद रखते हैं कि परमेश्वर ही कंट्रोल में है। हालेलुया। सबसे बड़ी पावर परमेश्वर है और सारी चीजें उसकी ही मर्जी से होती हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 14वां अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं दीन होना भी जानता और हूँ बढ़ना भी जानता हूँ, और बढ़ना भी जानता हर हूँ। एक बात और सब दशाओं में हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, जी भूखा रहना जी और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। पौलुस यहाँ क्या कहते हैं, मैंने हर दशा में, चाहे वो अच्छी दशा हो चाहे वो बुरी दशा हो, चाहे मैं जिंदगी के अच्छे फेज से हो रहा हूँ चाहे मैं बुरे फेज से जा रहा हूँ, मैंने बढ़ना सीखा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, जब वो खराब फेज में थे तब भी वो बढ़ रहे थे। हालेलुया। जब वो निराशाओं में थे, जब वो दिक्कतों परेशानियों से घिरे हुए थे, तब भी वो बढ़ रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अच्छी बॉन्डिंग में थे। हालेलुया। उन्हें पता था कि जब परमेश्वर मेरे साथ है तो वो मुझे ऐसी जगह में ले जा सकता है, तो वो मुझे उठा भी सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की इंपॉर्टेंस को जानते थे। वो जानते थे कि परमेश्वर जब मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। हालेलुया। और जब इस वर्ष में लिखा है इस रीति से, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि शायद वो उस टाइम में फाइनेंशियली या फिर फिजिकली जब वो लो में होंगे तो वो शायद उस रीति से ब्लेस नहीं होंगे, लेकिन वो स्पिरिचुअली उसमें भी ब्लेस हो रहे होंगे। हालेलुया। जब उनका परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता था तो शायद परमेश्वर उन्हें उस अंधेरी जगहों में भी कुछ सिखा रहे होंगे। हालेलुया। शायद उस जगहों में भी जहाँ पे आजकल इंसान मतलब उम्मीद छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, उन जगहों में भी परमेश्वर उसे बना रहे होंगे। हालेलुया। तभी इन सब लोगों के बारे में वचन में लिखा हुआ है ताकि हम इनसे सीखने पाए, क्योंकि वचन में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं लिखी है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसकी 35 आयत 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ जी, जो मेरे पास आता है जी, वह कभी भूखा ना होगा जी, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। एक बार फिर पढ़ेंगे, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। जो मेरे पास आता है वो भूखा ना होगा। इसका मतलब जो मेरे पास नहीं आता वो भूखा हो सकता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर पास नहीं है वो आत्मिक रीति से भूखे हो सकते हैं क्या, वो भूखे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, जो उसके वचन पे नहीं चलते, वो भूखे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि उसे खाली चीजों को भरना पसंद है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे भूखों को तृप्त करना अच्छा लगता है। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब कोई भूखा होता है। परमेश्वर को भूखे लोग बहुत पसंद है क्योंकि वो उन्हें तृप्त करना जानता है। हालेलुया। उत्पत्ति उसके 39 अध्याय में और उसकी 4वीं आयत में लिखा है कि आप जिस भी काम में हाथ लगाओगे परमेश्वर उसे पूरा करेगा या सक्सेसफुल करेगा। हालेलुया। हम एक बार उस वर्ष को पढ़ेंगे। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। जो भी काम वो करता है यहोवा उसे सफल करता है। हम सब जानते हैं यूसुफ का बचपना कैसा रहा। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके बाद वो मतलब उस गुलामी में रहा, फिर जेल में रहा, फिर कैसे राजा ने उसे ऊपर बुलाया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे उन फेजेस से ले गया। परमेश्वर, यूसुफ ने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मिस्र का प्रधान बनने को मिलेगा। हालेलुया। यूसुफ ने सोचा होगा कि मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, और उसने मतलब वचन में कहीं लिखा उसने चिंता करी। हालेलुया।
उसने सोचा होगा, जरूर सोचा होगा, लेकिन उसने कहीं चिंता नहीं करी, क्योंकि उसे पता था जो मेरे साथ हो रहा है वो परमेश्वर की योजना में है। हालेलुया। जो परमेश्वर मेरे साथ होने दे रहे हैं वो मेरे नुकसान के नहीं वरन मेरे लाभ के लिए ही है। यूसुफ को पता था कि मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर का चार्ज है, और उसने कुछ नहीं करा, बस उसने पूरे अपने जीवन में इस चीज़ का ध्यान रखा, क्या मैं जैसे जी रहा हूँ वो परमेश्वर को पसंद आता है कि नहीं आता है। और वचन बताता है जैसे वो उस ग्रेस में चलता था और जैसे वो परमेश्वर का ध्यान रखता था कि परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो जिस भी काम में वो हाथ लगाता था वो सफल होता था। हालेलुया। इसी रीति से जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना के चलेंगे, आप परमेश्वर अच्छे रिश्ते में होंगे, आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो सफल हो जाएगा। हालेलुया। और इस चीज के गवाह आप नहीं दूसरे लोग होंगे, वो आपको बताने पाएंगे कि तुम्हारे साथ कुछ अलग ग्रेस है, जिस भी काम में तुम हाथ लगाते हो वो सफल हो जाता है। हालेलुया। और तब आप उन्हें बताने पाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरे साथ खुदा है। हालेलुया। क्योंकि मेरा दोस्त वो परमेश्वर है जिसने इस आसमान और इस पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है, हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते जी कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है जी, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है जी। और तुम अपने नहीं हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जो हमारा शरीर, जो हमारा दिल है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है? इसका मतलब वचन हमें याद दिला रहा है कि तुम्हें पता है, लेकिन तुम शायद उस पर अब ध्यान करना छोड़ चुके हो। शायद तुमने पहले पर ठाना था कि अब मैं अच्छे से रहूँगा, अब मैं गाली नहीं दूंगा, अब मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, लेकिन शायद फिर से तुम उस चीज़ को भूल चुके हो। शायद फिर से तुम्हारे अंदर से वो भूख खत्म हो गई है कि मुझे परमेश्वर से रिश्ता रखना है। कई बार हमें क्या होता है कि हम परमेश्वर से अच्छा रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भटक जाते हैं। हमें लगता है कि हमें इस चीज़ को भी पकड़ना है, हमें इस चीज़ को भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो आप वचन में लिखा है तुम एक समय में एक से ज़्यादा स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, हमें परमेश्वर को पकड़े रखना है, और जब हम परमेश्वर को पकड़ेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे पीछे अपने आप आएंगी। हालेलुया। हमें ये देखना है कि हमारा रिश्ता उस परमेश्वर से कैसा है जो सबसे ऊंचा है। हालेलुया। जब हम उस रिश्ते पे ध्यान देंगे तो हमारे पीछे ये सब चीजें खुद आएंगी। हालेलुया। मत्ती उसका 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में हम पढ़ेंगे, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं जी, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। क्यों? क्योंकि वो तृप्त की रहेंगे। जब परमेश्वर देखते हैं आपको कि आप सुनना चाहते हैं कि आज हमें क्या सीखना है, हमें अपने जीवन में क्या सुधारना है, तो परमेश्वर आपको तृप्त करने की मन में इच्छा रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना है कि वो शायद कभी खत्म ना हो। परमेश्वर की बातों से हम जितना सीखें उतना कम है। हमें हर टाइम अपने आप को बनाना है, हमें हर टाइम सीखना है कुछ, और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। हालेलुया। हम फिर से इस वर्ष को पढ़ेंगे, धन्य है वे जी जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं जी, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य हो आप क्योंकि आप धार्मिकता के भूखे प्यासे हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको तृप्त करेंगे। हालेलुया। हमें अपने जीवन को दिन ब दिन बनाना है और अच्छे से बनाना है, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है। वचन में बहुत चीज़ें लिखा है कि जब तुम इन चीज़ों को ऐसे ऐसे होता देख लेना तो पहचान लेना कि मेरा आना बहुत निकट है। और आप सब भी जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं जो हो रही है। हालेलुया। बहुत चीज़ों को देख रहे हैं और शायद देखने के बाद भी हम अपने आप को उस रीति से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ पास आती है और तो उसकी मतलब कई बार टेंशन बढ़ती भी है और कई बार हम बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन वचन हमें क्यों चिताता है कि मतलब ये इन चीज़ों को जब होते देख लेना तो याद कर लेना कि मेरा आना निकट है। इसका मतलब परमेश्वर बताना चाहते हैं जब ये सब चीज़ें होंगी तो शैतान शायद तुम्हें दूसरी चीज़ों में उलझा देगा। जब ये सब चीज़ें होंगी शायद तुम मेरे पे उतना ध्यान नहीं दे रहे होगे, तुम शायद दुनियावी चीज़ों पे उतना ध्यान दे रहे होगे, लेकिन मेरा आना निकट है तो तुम मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है ए बेटे मेरे पास लौट आ। बड़ा सुंदर गीत है, एक दुनिया की भीड़ में क्यों खो गया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते उनका कोई भी बेटा बेटी खोए और वो नाश होने पाए। हालेलुया। लेकिन हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं, हम जितना भी खराब जीवन लेके परमेश्वर के पास जाते हैं ना, परमेश्वर उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर हम सच्चे दिल से उन सब चीज़ों का पश्चाताप करें और माफ़ी मांगे तो परमेश्वर उन चीज़ों को यूँ भूल जाते हैं। हालेलुया। इसी रीति से हमें ये नहीं देखना हमने अभी तक क्या करा। हालेलुया। हमें
परमेश्वर से क्षमा मांगनी है और हम सच में मतलब परमेश्वर के साथ अब चलना है, क्योंकि परमेश्वर के साथ आप चलेंगे आप डगमगाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना आसान नहीं है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। हम धीमे धीमे करके सीखेंगे और धीमे धीमे करके सीख रहे हैं। जिस रीति से एक बच्चा एकदम से नहीं चलना शुरू करता, वो उठता है, वो गिरता है। हालेलुया। इसी रीति से आत्मा में हम कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं। तो जो बच्चे हैं वो गिरेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनका हाथ थामे हुए हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है और एक पिता ही अपने बच्चों को चलना सिखाता है। और हमें जब हम चलना सीख जाएंगे तो हमें उस पिता का हाथ नहीं छोड़ना है। हालेलुया। दुनियावी और आत्मिक रिश्ते में ये एक फ़र्क है बहुत बड़ा, कि जब हमारा दुनियावी पिता हमें चलना सिखाता है उसके बाद हम उसका हाथ पकड़ के नहीं चलते हैं। हालेलुया। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर एक ही है, हम सब उन्हीं की संतान हैं, तो हम सबको परमेश्वर का हाथ पकड़े रखना है, क्योंकि हम सबकी प्लानिंग्स एट लास्ट स्पिरिचुअल रिल्म में सेम है। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर की सेवा करनी है, हमें उसके वर्ड को फैलाना है और हमें उसकी महिमा करनी है और हमें आसमान में साथ मिलना है। हालेलुया।